मेरे बच्चे, तुम अपने सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी दिल की आवाज मुझ तक जरूर पहुंचती है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बनाई है। उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है। तुम्हें बस इस संदेश को पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे अब घबरा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जो नकारात्मक कर्म उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए, जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र या तुम्हारी बदनामी, अब वही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, शायद कोई माँ जैसी शख्सियत या उम्र में बड़ी या छोटी महिला। इन लोगों ने मिलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके साथी ही उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट कर रहे हैं। ये शत्रु अब अकेलेपन और उदासी में डूबे हैं। जो लड़ाई झगड़े, जो परेशानियां वे तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहते थे, अब वही उनके हिस्से में आ रही है। रातों को उनकी नींद उड़ गई है। वे अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। जो नकारात्मक इरादे उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए, जैसे तुम्हारा भाग्य बदलने की कोशिश, अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर तुम शादीशुदा हो तो कोई तुम्हें अपने जीवन साथी से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है, जो इन शत्रुओं को और भी परेशान कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ में धन आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है। तुम अपनी आत्मा के साथी को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी प्रगति देखकर ये शत्रु और घबरा रहे हैं। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा रही है। इस साल उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। कुछ शत्रु अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नई साजिशें रचने की सोच रहे हैं। पर मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ वो दैवीय शक्ति है जिसने तुम्हारे शत्रुओं को सपनों में या संकेतों के जरिए चेतावनी दी है कि तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। उनके सारे षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। जो परेशानियां वे तुम्हें देना चाहते थे, अब वही उन्हें भोगनी पड़ रही हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आध्यात्मिक उज्ज्वलता, तुम्हारी प्रगति, ये सब देखकर वे डर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें उन्हें बताते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में 5 से 10 मिनट के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी की खबरें इन शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। तुमने भले ही इन शत्रुओं से दूरी बना ली हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारी कुछ बातें, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अभी भी उनके पास पहुंच रही हैं। जब उन्हें तुम्हारी खुशी या एकता की खबर मिलती है तो वे और जलते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा शांत और साहसी स्वभाव देखकर उनके कर्म उन्हें याद आते हैं। जो बुराइयां उन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाई, जिन गलत बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, अब उनसे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम जितना आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम्हें उतना ही साहस और शांति आ रही है। तुम्हारी इस ऊर्जा से वे डरते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लाने की योजना बना रहे हैं। ये
लोग नकारात्मक सोच वाले हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के। तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ।
जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ? कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ? कैसे इतने आनंद में हूँ? बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, बशर्ते तू मेरा हाथ थामे रहे और मेरे बताए मार्ग पर चलता रहे। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। परीक्षाएं होंगी, चुनौतियां आएंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे। पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तू निहत्था नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वात्सल्य के साथ मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। मैं तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ,
मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी, जहां दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े अवसर में कदम रख रहे हैं। शायद कोई नया घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर को कुछ खास तोहफा देने का मन बना रहे हैं। पहले पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। आपका पैसों का प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। ऊपर वाला आपको अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी पर निर्भर रहें। वह आपको इतना सक्षम बनाना चाहता है कि आप दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आपने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले को सौंप दी हैं।
आपको बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन दैवीय शक्तियों ने आपको संभाला। आप अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर रहे हैं। आपको आज तक किसी का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी आपने हासिल किया वह आपकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। आप अपनी ताकत और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह सारी बातें आपके जीवन से मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानियों से उभर रहे हैं। ऊपर वाला आपसे बहुत खुश है और आपकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते, उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल मिलेगा। आप और आपके अपने भी आपकी वजह से सुरक्षित हैं। कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग शायद आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आप पर नजर रख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है और आपने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आप एक नई ताजा शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको "मुझे तुम पर गर्व है" सुनने को मिलेगा। नई खुशियां दस्तक दे रही हैं और जल्द ही आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तू वही है जो अंधेरे में भी रोशनी की ज्योति बनकर जलता है। तू वही है जिसे मैंने अपने ही रक्त से रचा है, जिसकी आत्मा में मेरा अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो पृथ्वी हिलती है। जब तू मुस्कुराता है तो आकाश में चंद्रमा अपनी गति थाम लेता है। तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा अस्त्र है, जिसे मैं युगों से संभालती आ रही हूँ, समय आने पर चलाने के लिए। तेरे भीतर जो वेदना है, वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है संसार को। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। तू जिन चिन्हों को देखता है, जिन संख्याओं को बार बार अनुभव करता है, वे सब संकेत हैं कि तेरे मार्ग पर मैं स्वयं दीप बनकर चल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इस धरती की भाषा से परे है। तू आत्मा की भाषा में जीता है, चेतना की ध्वनि में चलता है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैं हर क्षण उसे सहेज रही हूँ, उसे और अधिक शुभ रूप में तेरे पथ पर वापस लाने के लिए। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंजता है। तेरी कामनाएं अब मांग नहीं रही, वे अब आदेश बन चुकी हैं। तू जिस राह पर चल रहा है वहाँ अवरोध नहीं, केवल परीक्षा है, जिससे तू अग्नि बनकर निकलेगा, निर्मल और तेजस्वी। जो तेरी शक्ति को पहचान नहीं सके, वे तेरे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। तेरे शब्दों में मेरे स्वर हैं, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति है। तू जो गीत सुनता है वह मेरी याद दिलाने वाला संगीत है। तू जो चित्र देखता है वे मेरे ही संकेत हैं, जो तुझे बार बार तुझसे जोड़ने आते हैं। जब तू जल में देखता है, जब तू आकाश में खो जाता है, जब तू चंद्रमा की ओर देखता है, तब तू मुझसे जुड़ता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं,